जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफर। आज की वीडियो साथियों होने वाली है भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं उनको लेकर। तो आज हम लोग जो अनुसूचियां हैं वो ट्रिकी वे में याद करेंगे। तो भारतीय संविधान की ये वीडियो आपके लिए बहुत कुछ देने वाली है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए हम लोग यहाँ से देखते हैं अनुसूची फर्स्ट। अनुसूची फर्स्ट में कह रहे हैं राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। अनुसूची फर्स्ट में क्या है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी है? तो 28 है। वर्तमान में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? तो वो 8 है। पहले जो आपके राज्य थे वो 29 थे और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 थी। ये आपको याद कर लेनी है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाता है। तेलंगाना राज्य को अनुसूची फर्स्ट में बदलाव कर नया राज्य बनाया गया। तो आपसे कभी पूछा जाए कि तेलंगाना राज्य को किस अनुसूची में बदलाव कर नया राज्य बनाया गया, तो आप कहेंगे अनुसूची फर्स्ट है। और आगे भी जब नया राज्य बनेगा तो इसी अनुसूची में बदलाव किया जाएगा। आगे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर इन फ्यूचर कभी कोई नया राज्य बनता है तो किस अनुसूची के तहत बनेगा, तो अनुसूची फर्स्ट के तहत बनेगा। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, ये बात याद कर लेनी है कि तेलंगाना पहले किसका राज्य था, भाग था, तो आंध्र प्रदेश का भाग हुआ करता था। तो अनुसूची फर्स्ट आपके याद कर ली। क्या? राज्य। किसी भी देश में जाना है तो सबसे पहले उसके राज्यों के बारे में पढ़ना होगा, तो राज्य से आप याद कर लीजिए। अनुसूची सेकंड। अनुसूची सेकंड में क्या है? वेतन की बात की गई है। क्या की गई है? वेतन। तो 2 नंबर से आप लोग क्या कमाते हैं? 2 नंबर से पैसा कमाते हैं, तो इसी से याद कर लो कि 2 में पैसे की बात की है, वेतन की बात की गई है। तो अनुसूची सेकंड में है विभिन्न कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन एवं भत्तों का जिक्र है। किसमें? अनुसूची सेकंड में है। किसको किसको वेतन और भत्ते? तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन की बात की गई है। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति की यहाँ पर बात की गई है। आगे वीडियो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपकी इच्छा है तो। आगे विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन की बात की गई है। विधान परिषद का सभापति और उपसभापति की बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के वेतन की बात की गई है। कैग महालेख अधिकारी की बात की गई है। यहाँ पर नोट, वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन, वर्तमान में उपराष्ट्रपति का वेतन और वर्तमान में प्रधानमंत्री का वेतन, ये आपको याद कर लेना। हो सकता है आप वीडियो जब बन रही है उसके 2 साल के बाद देखें, इसलिए यहाँ पर इसका जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन एग्जाम से पहले इस चीज को जरूर देख लें। आगे देखते हैं अनुसूची थर्ड। पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ। 3 में क्या है? शपथ। शपथ में 3 अक्षर ही हैं, याद कर सकते हैं, सापा था, तो इससे शपथ 3 में याद हो जाएंगे। 3 अक्षर हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, विधायक, एमएलए, एमएलसी, इन सब की शपथ के बारे में बात की गई है। तो इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर? इम्पोर्टेंट है शपथ होती क्या है, किस प्रकार की होती हैं। देखते हैं शपथ के प्रकार। शपथ यहाँ पर 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की शपथ है? 3 प्रकार की। 3 शब्द ही हैं तो 3 ही प्रकार की होंगी। किस में रखी गई? अनुसूची 3 में रखी है। 3 प्रकार की शपथ अनुसूची 3 में रखी गई है और 3 ही प्रकार की है। तो देखते हैं है क्या। सामान्य शपथ। सामान्य शपथ कौन लेता है? सभी सरकारी कर्मचारी। किस प्रकार की होती है? कि हम अपना कार्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करेंगे, बाद में हम लोग रिश्वतखोर बनते हैं। ऐसा नहीं करना है, रिश्वतखोर बिल्कुल नहीं बनना है। गोपनीयता की शपथ कौन लेते हैं? जितने मंत्री होते हैं। जैसे जब 1000 और 500 के नोट बंद करने की बात थी तो मोदी जी ने पहले नहीं बताया, नहीं तो उस पॉलिसी का कोई मीनिंग नहीं रह जाता। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इस चीज को गोपनीय रखा। तो एक एग्जाम्पल के तहत समझ गए आप गोपनीयता क्या होती है? यही होती है गोपनीयता। संविधान संरक्षण की शपथ राष्ट्रपति और राज्यपाल लेते हैं कि हम संविधान को बचाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। मतलब क्या है, नेता लोग संविधान का उल्लंघन करेंगे ना, कोई बात नहीं, हंसी में कह दिया। अनुसूची 4। विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। तो अनुसूची 4 में याद करना क्या है? प्रतिनिधित्व शब्द को याद कर लेना है आपको। अनुसूची 5। अनुसूचित क्षेत्रों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन एवं नियंत्रण। ये प्रशासन और नियंत्रण कौन लोग करते हैं? 5 लोग करते हैं। 5 लोग बैठ जाते हैं, उनका काम होता है कि किसी चीज को गलत ना होने दिया जाए, तो प्रशासन से याद कर लो। 4 लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे अर्थी जाती है तो उसमें 4 लोग लग जाते हैं कंधे में, उन्हीं के पीछे पीछे सभी जनाजे के लोग चल देते हैं। ऐसे याद कर सकते हैं। 6। अनुसूची 6 में कह रहे हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। ठीक है, ये याद कर लो।
अब 7वीं अनुसूची बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट है। अनुसूची 7 में सूचियां दी गई। क्या सूचियों का जिक्र है। सूचियां कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, संघ सूची होती है, राज्य सूची होती है, और यहाँ देख सकते हैं आप समवर्ती सूची होती है। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं संघ सूची क्या है। संघ सूची में कानून बनाने के अधिकार केवल केंद्र को है, संघ को है। कौन कानून बनाएगा इस पर, संघ बनाएगा। सिर्फ और सिर्फ संघ ही कानून बना सकता है। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य को है। क्या है, राज्य को है। और बात करते हैं यदि समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची का मतलब है इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है, सम है, दोनों बराबर हैं। जैसे यूपी बोर्ड, यानी कि एक बोर्ड की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो इस पे किसने कानून बनाया, सबसे पहले यूपी बोर्ड की अगर बात करें तो प्रदेश सरकार शिक्षा पर कानून बनाई कि हम अपने स्कूल खोलेंगे। लेकिन उसी पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है कि हम सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड खोलेंगे। मतलब शिक्षा पर दोनों लोग मिलकर काम कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिन पर दोनों लोग काम कर सकते हैं। तो आइए 8वीं अनुसूची को बहुत अच्छे वे में मैंने यहाँ पर रखा है। 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषाएं हैं। तो मूल संविधान में पूछी जाए तो 14 भाषाएं, वर्तमान में कितनी है, 22 भाषाएं हैं। तो हमने लोगों ने कितनी भाषाएं ऐड की, 8 भाषाएं ऐड की। तो किस अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में भाषाएं कितनी ऐड की, 8 ऐड की। कौन कौन सी हैं, सबसे पहले हमने 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी, शुरुआत में कौन सी जोड़ दी, सिंधी। 71वां संविधान संशोधन 1992 याद कैसे करेंगे, 71 और 21 जोड़ देंगे तो 92 हो जाएंगे। 3 भाषाएं ऐड कर दी। कौन कौन सी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। कौन कौन सी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। कैसे याद रखेंगे, नमक से याद रखें, नमक, ना से नेपाली, मा से मणिपुरी, का के कोंकणी। अब याद करना है आपको, नेपाली कहाँ, नेपाल में, मणिपुरी कहाँ, मणिपुर में, कोंकणी भाषा कहाँ बोली जाती है, तो वो मैंने नीचे लिख दी है, महाराष्ट्र और गोवा में। अब कहेंगे सर आप याद कैसे कराएंगे, तो नमक जो है उसे मग में डाल दो। किस में डाल दो, मग में डाल दो। महाराष्ट्र और गोवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र और गोवा हो जाएगा। याद हो गई। अब जो आपका 1992 था वही 92वां संविधान संशोधन यहाँ पर रख देंगे। तो संविधान संशोधन 2004 में अब 4 भाषा कितनी ऊपर ऐड की, मैंने 4 भाषाएं ऐड की। अब बची कितनी, 4। तो 2004 में मैंने 4 भाषाएं ऐड कर दी। कौन कौन सी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। कितनी याद करनी है, 4 भाषाएं 2004 में। 92वां संविधान संशोधन 2004 में 4 भाषाओं को ऐड किया गया। मैंने नहीं, संविधान में ही है, ठीक है। नहीं कहें कि सर ने ऐड कर दी होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो याद करने का एक तरीका बताते हैं। कौन कौन सी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। याद कैसे करेंगे, तो बोडा में सिम, क्या बोल देंगे, बोडा में सिम। तो बो से बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली याद हो जाएंगी ना जी। बोडो भाषा असम में, ये भी याद करने की, बोडो कहाँ बोली जाती, असम में। डोंगरी जम्मू कश्मीर में बोली जाती। कहाँ बोली जाती, जम्मू कश्मीर में। कई बार पॉइंट पूछा जाता है एग्जाम में। मैथिली भाषा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में। संथाली जो है उत्तर प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल में। मतलब बिहार अलग कीजिए, वेस्ट बंगाल लगा दीजिए यहाँ पर, याद हो जाएगा बिल्कुल। आपकी 9वीं अनुसूची, तो 8वीं में भाषा थी, तो 9 में भूमि है। क्या, भूमि की बात करेंगे। तो 9वीं अनुसूची में फर्स्ट संविधान संशोधन 1991। पहला संविधान संशोधन कब हुआ, 1991 में हुआ। देश आजाद के बाद 1991 में पहला संविधान संशोधन हुआ, जिसमें भूमि सुधार और भूमि अधिग्रहण की बात की गई। तो न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। मतलब यदि गवर्नमेंट को आपके खेत से होकर रोड निकालना है, तो आप ये नहीं कह सकते मेरे पुरखों की जमीन हम नहीं देंगे, ठीक है। अस्थायी रूप से आप उसके स्वामी हैं, लेकिन गवर्नमेंट जब चाहेगी ले सकती है। उसका जुर्माना भत्ता जो कुछ देना चाहे दे देगी आपको, ठीक है, समझ गए होंगे।